अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। और बड़ी मजे की आज खबरें हैं। सबसे पहली खबर यह है कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कौन पाकिस्तान आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कप्तान चेंज कर दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने। इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। उसके अलावा रमीज राजा जो कि आज भी मोहम्मद आमिर को नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं देखना चाहते, उन्होंने क्या बयान दिया है, इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। उसके अलावा पीसीबी ने एक बड़ी हैरान कौन जो है वो हरकत की है। मेन बॉलर एहसानुल्लाह जो है, जो इंजर हो चुके थे, उनकी इंजरी गलत करवा दी गई है। वो अब उसका क्या हल होगा, इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो एक आर्टिफिशियल ग्राउंड अमेरिका के अंदर बनाया जा रहा है, यूएसए के अंदर, वो कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी 16 से 17 रुकनी टीम की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। और उसके अंदर सबसे हैरत की बात यह है कि जो बड़े नाम हैं, बड़े नाम से मुराद सबसे पहले केन विलियमसन, वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा बाकी भी जो उनके अच्छे नाम है वो नहीं है। यानी कि पूरी टीम जो है वो वाली नहीं है जो कि उनकी आप कह लें कि ए टीम है या उनकी बेस्ट टीम है। यहाँ पे जो कप्तान होंगे न्यूजीलैंड के, वो भी ब्रेसवेल होंगे, जो इससे पहले कप्तानी के जो है वो इतने जोहर नहीं दिखा सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उनको मौका दिया गया है। अब देखना यह है कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं या नहीं देते। पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करें तो कल या परसों, इन 2 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। बॉलर हमें सबको पता है कौन से होंगे। बैट्समैन थोड़े से हैं, जिसमें सबसे पहले जो अच्छा चांस बन रहा है इस टाइम, वो सलमान अली आगा का बन रहा है। सलमान अली आगा जो है वो इस टीम का हिस्सा जरूर होंगे। उसके अलावा जो बॉलर हैं वो 5 सबको पता है वो जरूर होंगे टीम के अंदर। इसके अलावा एक सबसे मजे की खबर आपको दें, पीसीबी की तरफ से बाबर आजम को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा गया है कि आप आमिर और हिमाद को वर्ल्ड कप 2024 तक ड्रॉप नहीं कर सकते। यानी कि बात आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। शाहीन को कप्तानी से हटा दिया गया, वहां पे भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके ऊपर भी काफी कैरेक्टर्स अभी तक तनकीद कर रहे हैं, जिसमें रमीज राजा ने भी कहा कि जी उसको बाबर को, उसको पीसीबी को बुला के बात क्लियर करनी चाहिए। ये इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा गलत जा रहा है। अब इसके हवाले से देखते हैं कि पीसीबी को एक्शन लेता है या नहीं लेता। उसके अलावा नाज़रीन रमीज राजा मोहम्मद आमिर के उस दिन से अगेंस्ट है जिस दिन से मैच फिक्सिंग हुई थी। 2010 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम कमेंट्री पैनल के अंदर रमीज राजा बैठे हुए थे जब ये सारा किस्सा हुआ था। अब रमीज राजा ये कहते हैं कि अगर आमिर मेरा बेटा होता या मेरा बेटा भी कोई ऐसी हरकत करता तो मैं उसे कभी माफ नहीं करता, बल्कि इवन मैं उसको घर से निकाल देता। ठीक है, अपनी उनकी क्रिकेट के साथ एक अपनी मोहब्बत है। उनको ये लगता है कि जी ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह हर बंदा एक प्रोफेशनल होता है तो उसको अपने प्रोफेशन के साथ एक अलग किस्म का जो है प्यार होता है। तो उनको अपनी क्रिकेट के साथ डेफिनेटली एक अलग लेवल का जो है वो प्यार है। तो हम उनके जज्बात की भी कदर करते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की मजबूरी है। ठीक है, आपके पास शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, लेकिन देखिए आमिर को भी आप पीछे नहीं कर सकते। आमिर डेफिनेटली एक पाकिस्तान का मेन बॉलर है। वापस आने के बाद 2017 के अंदर उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई और फाइनल नो डाउट जिस तरह से जितवाई वो सबको पता है। तो बहरहाल देखते हैं जी, ये रमीज राजा साहब की एक अपनी राय थी और हम उनकी राय का भी दिल से एहतराम करते हैं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी 2010 का किस्सा। उसके अलावा नाजरीन बात करो एहसानुल्लाह की। पीसीबी की समझ नहीं आती, पीसीबी क्या करता है। उस बेचारे की कूनी की इंजरी हुई थी और उसकी इंजरी कूनी की पता नहीं कैसी करवा दी है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रही। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि वो मजीद शायद कुछ मसले मसाइल उसके होना शुरू हो गए हैं, जिस वजह से अब वो जा रहे हैं कहीं बाहर के मुल्क। गालबन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इंग्लैंड, इन 3 में से कहीं जाएंगे और वहां पे वो अपनी इस इंजरी को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ पे पीसीबी उनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये जो उनका टूर है, ये जो उनकी इंजरी है, बल्कि उनको मुल्तान सुल्तान जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। उनकी पीएसएल की फ्रेंचाइज एहसानुल्लाह को जो है वो ऑन कर रही है यहाँ पे, जो कि बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी अच्छी बात है कि फ्रेंचाइज और क्रिकेटर्स के दरमियान उन पीएसएल के मैचेस के अलावा भी कुछ आपस में कनेक्शंस हैं, कुछ आपस में प्यार मोहब्बत है, और यही पाकिस्तान क्रिकेट का और पीएसएल का हुसन है। उसके अलावा बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैं एक बात और बता दूं, याद आ गई, टेस्ट मैच के भी काफी चांसेस हैं जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच करवाने की कोशिशें ऑस्ट्रेलिया की कामयाब होती नजर आ रही हैं। एक टेस्ट मैच इसी साल के आखिर में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा और इसकी कुछ खबरें शान मसूद की तरफ से भी आना शुरू हो गई हैं कि मैं तो ये चाहता हूं
कि पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हो और उसकी कप्तानी अगर मुझे मिलती है और मैं उसका कप्तान होता हूँ या रहता हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हम खराज तहसीन पेश करते हैं जी, कि उन्होंने आखिरकार टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि इनको जो है ना वो 2-4 घंटे की लड़ाई लड़ने का शौक है दोनों टीमों को, तो ये 5 दिन लड़ेंगे तो खुद ही ठंडे हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। उसके अलावा ग्राउंड की बात कर लें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 50% वो ग्राउंड तैयार हो चुका है और वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले वो ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर उस ग्राउंड को तैयार कर लिया जाएगा। स्पेशल ग्राउंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। टिकट्स सारे जो है वो महंगे तरीन दामों पे फरोख्त हो चुके हैं। उसके अलावा नज़ीम, पाकिस्तान टीम जो ट्रेनिंग कर रही है उनके लिए एक ऑफर आई है, एक दावत आई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की तरफ से। 7 अप्रैल को उनको आर्मी चीफ साहब की तरफ से इफ्तार और डिनर की दावत दी गई है, जहां पे पूरी टीम जो है वो अपनी मैनेजमेंट के साथ शरीक होगी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।